भगवान रामचंद्र महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, सभी संत वृंद की, सनातन धर्म की। महामंत्री माननीय हितानंद जी, माननीय प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, हमारे माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महेंद्र यादव जी, मालती राय जी के साथ हमारे सभापति कृष्ण सूर्यवंशी जी, सुमित पचौरी जी, विष्णु राजौरिया जी। इस अवसर पर हमारे सभी आश्रमों के प्रमुख आचार्यगण, सभी विद्यार्थीगण, पूरे प्रदेश में सभी जिले से जुड़ी हुई सभी लाडली बहनाएं, भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, इस अवसर पर प्रदेश भर में जुड़े सभी माननीय मंत्रीगण और सभी पत्रकार साथियों, आज के इस अवसर पर ये जो अनूठा आयोजन हुआ है, सबसे पहले आज मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में नहीं, दुनिया के अंदर भगवान के मुखारविंद से निकले हुए गीता के श्लोक के माध्यम से जो रिकॉर्ड बना है, मैं आपको कोटि से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं कि ये रिकॉर्ड के सिलसिले इसी प्रकार चलते जाए। आने वाले समय में इससे और बड़ा कार्यक्रम कोई और करे तो ये हमारा पूरा मंच और पूरा देश आनंद में डूबे। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हमने जब कर्मयोग की बात की, कर्मयोग की बात की, गीता के तीसरे अध्याय के 10 श्लोक यहाँ पढ़े गए। भगवान कृष्ण के माध्यम से बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे अपने पूजा पंथ को लोग धर्म से जोड़ लेते हैं। धर्म ये नहीं है, हमारा धर्म तो हमारी धर्म संस्कृति, सनातन संस्कृति की तरफ ले जाती है, जो आदर्श आचार संहिता की तरह लगती है। हमारी जीवन शैली में वो सब कुछ है। पूजा पद्धति से विरोध नहीं है, पूजा पद्धति कोई भी रखे, कैसी भी करे, लेकिन ये हमारी धर्म आधारित जो जीवन संस्कृति है, जो आचार संहिता है, इसका पालन करें। इसलिए हमारे हर चीज को अपने धर्म और कर्म के साथ जोड़ करके हमने कहा हमारे परिवार के रिश्ते भी धर्म आधारित कल्पना की गई है। और एक तरफ हमारे सारे संत वृंद, ऐसा लग रहा है कि आज परमात्मा की दया से हमने अपने इंद्र का दरबार नहीं देखा है, लेकिन आपको और इनको सबके लग रहा है कि ये हमारा लघु रूप दिखाई दे रहा है स्वर्ग के समान। यहाँ लाल परेड ग्राउंड के ऊपर राजा भोज की वो धरती, जहाँ 1000 साल पहले इसी प्रकार से कला, संस्कृति, इतिहास, सभ्यता, नानक प्रकार के ऐसे आयोजनों से ये धरा आनंद में डूबती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब ये कार्यक्रम में एक बात का उद्घोष हुआ कि 5000 साल पहले जो रिकॉर्ड बना था, उस रिकॉर्ड के आधार पर, उस समय तो कोई गिनीज बुक नहीं होगी, लेकिन वो सारी बुकों से ऊपर एक अपना परमात्मा का दिया हुआ दिव्य वाणी है, जो लिपिबद्ध होकर के भगवान के मुखारविंद से निकले एक एक शब्द, वो हमारे श्रीमद् गीता का हमारा एक पवित्र ग्रंथ के रूप में प्राप्त हुआ, जो आज भी हमको कर्मवाद की शिक्षा देता है, भक्ति मार्ग की तरफ ले जाता है और सांख्य योग से भी परिचय कराता है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे संगठन के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को बधाई। और भी एक और कारण से आज हमारे इसी मंच से हमारी लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमने अपनी बहनों के खाते में भी एक बड़ी राशि डालने का काम किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहाँ मैं लाडली बहनों की राशि की बात कर रहा हूँ,
तब हमारी सरकार के गठन के 1 साल के 2 आयोजन भी आज यहाँ जुड़े हैं। एक आयोजन जन कल्याण पर्व के हैं जो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले हैं, और एक हमारा पखवाड़ा के साथ 40 दिन का एक नया कार्यक्रम चलेगा जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले, तहसील, गांव, पंचायत के एक वार्ड तक, नगर निगम के वार्ड तक, स्थानीय निकाय तक जन कल्याणकारी 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए हमारे अपने सरकारी नुमाइंदों के साथ जनप्रतिनिधिगण जनता तक जाएंगे और सभी हितग्राहियों के एक घर तक पहुंच करके जो जिस लायक, जिस पात्रता में आता है, प्रत्येक व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजना से भी जोड़ने का एक शुभारंभ हुआ है। मेरी अपनी ओर से आप सबको ये दोनों अभियान की बधाई देना चाहूंगा। जन कल्याण के इस अवसर पर मोक्षदा एकादशी और एकादशी के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित इस अनुपम अद्वितीय मंच पर, जहां एक तरफ शासन के सभी माननीय मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, पदाधिकारीगण,